प्यारे बच्चों, आज हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे कि रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उस केमिकल रिएक्शंस में कुछ सब्सटेंसेस में केमिकल चेंजेस होते हैं। उन सब्सटेंसेस को कहते हैं रिएक्टेंट्स। और केमिकल चेंज के बाद जो नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उन सब्सटेंसेस को कहते हैं प्रोडक्ट्स। सिंपल ये भी कह सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शंस में जो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स। और किसी केमिकल रिएक्शंस में जो चीज़ें बनती हैं उन सब्सटेंसेस को कहते हैं प्रोडक्ट्स। आप इसके डेफिनेशन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड reactants and the substances which are formed in a chemical reaction are called products। ये सिंपल डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को हम इस वर्ड इक्वेशन से भी समझ सकते हैं। आप जानते हैं एक एग्जांपल लिखा हमने कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एक रिएक्शन है वो, और उस रिएक्शन को हमने वर्ड इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर रखा है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जिनमें केमिकल चेंजेज हो रहे हैं वो रिएक्टेंट्स या ये दोनों इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये होंगे रिएक्टेंट्स। और इस केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ फॉर्म हो रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये होगा प्रोडक्ट। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लिया हमने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रिएक्शन हो रही है उसमें वाटर फॉर्म हो रहा है। तो इस केमिकल रिएक्शन में जो दो चीज़ें एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रही हैं या जो इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो चीज़ें हैं उनको कहेंगे रिएक्टेंट। और इस केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ बन रही है, वाटर बन रहा है, वो होगा प्रोडक्ट। एक तीसरा एग्जाम्पल भी हमने दे रखा है, जिंक ग्रेन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करेंगे तो यहाँ पे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। तो यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें पार्टिसिपेट कर रही हैं उन सब्सटेंसेस को कहेंगे रिएक्टेंट्स। और इस केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ बनेगी जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये होंगे प्रोडक्ट। तो ये जो ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जिन सब्सटेंसेस में केमिकल चेंजेज होते हैं जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में चेंजेज होंगे और ये चेंज होके ये बनाएंगे, तो इनमें चेंजेज हुए वो होंगे रिएक्टेंट्स। और जो चीज़ बनेगी वो होगा प्रोडक्ट। तो इसकी डेफिनेशन और क्लियर हो गई होगी आपकी कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जिन सब्सटेंसेस में केमिकल चेंजेज होते हैं, सब्सटेंसेस विच अंडरगो केमिकल चेंज कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में चेंज होके जो नया सब्सटेंस बनेगा वो होगा प्रोडक्ट। इस तरीके से समझना आपको इसको।